So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th mathematics, trigonometry, video number 2. वीडियो नंबर 1 में हम लोग बहुत चीज जान गए। थीटा को डिग्री से पाई में, पाई से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे होता है। यहाँ पे साइन का वैल्यू प्लस क्या होता है कि पी प्लस है, ये पी होता है। क्लियर है? पी मतलब वाई एक्सिस प्लस है, तो यहाँ भी साइन क्या होगा प्लस होता है, यहाँ पे साइन क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे क्योंकि पी और माइनस हो गया, ऐसे याद रखना है। पी पे डिपेंड करता है साइन। कोस के बारे में बात करते हैं, ये साइन थीटा था, ये कोस थीटा था। यहाँ पे बी पे डिपेंड करता है, बी मतलब एक्स एक्सिस है कि नहीं, बी बोलते हैं। तो यहाँ तो प्लस है लेकिन इधर माइनस हो गया। फिर इसमें भी आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट बी प्लस हो गया। टेन थीटा, टेन थीटा पी और बी दोनों पे डिपेंड करता है, पी और बी दोनों पे डिपेंड करता है। पी प्लस बी प्लस टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पे पी प्लस बी माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दोनों माइनस हो गया तो कट के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस। बस इतना हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सब मिला के अगर देखिएगा तो क्या देखिएगा कि यहाँ पे सब प्लस, यहाँ पे साइन प्लस कोस टेन, ऐसे मतलब साइन बाकी माइनस। यहाँ पे साइन कोस टेन में साइन माइनस कोस माइनस टेन प्लस, और यहाँ पे साइन कोस टेन में माइनस माइनस प्लस। एकदम इतना अच्छा से बता दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मत हम लोग स्टैंडर्ड एंगल, यहां सुनिए, स्टैंडर्ड एंगल के बारे में जानते हैं। एकदम अच्छा से आपको 10th क्लास में पढ़े। थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल है, याद रखिएगा। क्लियर है? कौन कौन एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री को 0 पाई, 30 डिग्री को पाई बाय 6, 45 को पाई में कन्वर्ट करने आता है, पिछला वीडियो देखे होंगे, पाई बाय 3, पाई बाय 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल है। थीटा को पाई में भी लिख सकते हैं, पाई का यूनिट क्या होता है रेडियन बोलते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे सी से भी लिखा हो सकता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के भी होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के भी होते हैं। साइन का वैल्यू, कोस का वैल्यू, टेन का वैल्यू आपको जानना चाहिए। कैसे हम लोग एक चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप जानते होंगे 10th क्लास में। अब हम सिखाएंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। इस बात को नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, मत नोट कीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे 90 डिग्री है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। 0 पाई, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और पाई बाय 2। तो यहाँ पे भी एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल कौन को, ध्यान से सुनिएगा। इसी रूप में यहाँ पे भी एंगल बन रहा है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे एंगल बनेगा। तो बताइए, जिसे हम बोलेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल है ना। तो बताइए इसमें कौन कौन, 90 के बाद कौन कौन, 90 से 180 है कि नहीं, पाई बाय 2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 के बाद 30 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 150 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 150 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कौन हो गया, 90 के बाद 30 जोड़िए, सॉरी गलती बोल दी, 120 डिग्री। 90 के बाद 45 जोड़िए, 90 के बाद 45, 135 डिग्री। 90 के बाद 60, 150, और 90 के बाद 90, 180। इसमें कौन कौन स्टैंडर्ड एंगल है 90 से 180 में? 120, 135, 150, 180। इसको लिखने आता है मेरे को 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6, इसको पाई बोलते हैं। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल है। 270 तक में कौन कौन एंगल होगा, यहाँ पे कौन कौन एंगल स्टैंडर्ड एंगल कहलाएगा। स्टैंडर्ड एंगल कौन है थर्ड क्वाड्रेंट में? तो देखिए
ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर वही 180 के बाद, अब 180 तो 90 के बाद जोड़े ना, 90 के बाद 30 जोड़े 120। अब 180 के बाद जोड़ना, यहां से 180 का 30 जोड़िए 210 डिग्री। 180 के बाद 45 जोड़िए 225 डिग्री। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं 0 से 90। 90 से 180 में कौन कौन एंगल है, और 180 270 मतलब पाई से लेके 3π/2 तक में कौन सा एंगल है, 210 225। 180 में जोड़िए 60 240, और देखिए 180 में 90 जोड़िए 270 है ना। इसको बोलते हैं 7π/6, इसको बोलते हैं 5π/4, इसको बोलते हैं 4π/3, और इसको बोलते हैं 3π/2। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा सबको अच्छा से, कोई डाउट नहीं है। आइए फोर्थ में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन स्टैंडर्ड एंगल है, तो रटना नहीं है। 270 के बाद 30 जोड़िए, 270 के बाद 30, क्लियर है? कितना होगा, एकदम अच्छा से बता रहे, 2-3 वीडियो देखिएगा, पूरा 300 डिग्री 270 के बाद जोड़ना है। इसमें 180 के बाद इसी को जोड़ना था, यही वाला एंगल है, लेकिन रूप बदल गया। 270 के बाद 45 जोड़िएगा तो 315 होगा, 270 के बाद 330 होगा, और फिर क्या हो गया लास्ट में 360 डिग्री होगा। इसको भी पाई में लिख सकते हैं हम लोग, 5π/3, 7π/4 है ना, 11 सिखाए थे पिछला वीडियो देखिए। तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। ये तो हम लोग ये वाला क्वाड्रेंट 1 के जो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे, अभी हम लोग 11th में हैं। तो सब पूछेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल स्टैंडर्ड है, तो 90 के बाद 30, 120 पाई में कन्वर्ट करने आता है, 120 को π/180 करके 2π/3। 190 के बाद 45 जोड़िएगा 135, 90 के बाद 60 जोड़िएगा, 90 के बाद जोड़ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, यही सबको क्लियर है। 90 के बाद 60 150, 90 के बाद 90 180, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल हम लोग को जानना चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन है, तो बस 180 के बाद 30 210, 180 के बाद 45 225, 180 के बाद 60 210, मतलब इसी यही एंगल सबका रूप बदल गया है। फिर आइए 180 के बाद 90 270। अब हम चौथा क्वाड्रेंट पहुंच गए, ये तीसरा क्वाड्रेंट था। तीसरा क्वाड्रेंट कहां से कहां, 180 270, 270 से 360 चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट 270 के बाद 30 जोड़िए 300 डिग्री, 270 के बाद 45 315, 270 के बाद 60 330, 270 के बाद 90 360। ये चारों एंगल स्टैंडर्ड एंगल है कि नहीं, उसके सहायता से चारों क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल आपको हम लिख दिए, नोट करिए, एकदम समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं। तो स्टैंडर्ड एंगल समझ में आ गया। तो अब आइए हम लोग पढ़ेंगे पहले साइन थीटा, या उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। उल्टा कर दीजिएगा, इसका सर्कल देखते हैं, इसका वृत्त को बना के देखते हैं, मत नोट कीजिएगा, एकदम इजी है। 0 से 90, 90 से 180, पाई मैंने लिखे हैं, अपने से भी लिख सकते हैं। कौन कौन एंगल है जल्दी बताइए, 30 45 60 और 90, यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे आएगा 135, यहाँ पे आएगा 150, यहाँ पे आएगा 210, यहाँ पे आएगा 225, 240, 270 डिग्री, क्लियर है। यहाँ पे आएगा 300, यहाँ पे आएगा 315 डिग्री, यहाँ पे आएगा 330 और 360। ये 4 क्वाड्रेंट होता है ना, समझ में आ रहा है। 4 क्वाड्रेंट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। साइन का वैल्यू प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है, क्लियर है। यहाँ प्लस साइन का मालूम है, तो यहाँ प्लस, जहां भी प्लस एकदम अच्छा से बता दिए। अब छोड़िए, मत नोट कीजिएगा, 30 डिग्री 45, ये तो हम 10th क्लास में। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, सबको जानते होंगे। 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, मतलब साइन का मान 0 से 1 तक होता है। 0 से 90 ही में ये पहला क्वाड्रेंट है, क्लियर है, बात समझ आ रहा है। अब आइए पहली बार आप पढ़िएगा आज,
इतना तो 10th क्लास, ये वाला चीज 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में ही 120 पहुंच गए, पहली बार 120, साइन का 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, अभी भी प्लस होगा, प्लस में ये प्लस में आंसर, ये भी प्लस में आंसर होगा। 120 को अगर आप देखिएगा, ये वाला 120 है, तो ये वाला क्या 60 बचा, ये वाला एंगल एक्चुअली निकाला ना, ये वाला एंगल बोलिए चाहिए वाला एंगल, एक ही बात है। तो 100 सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको कोई एंगल निकालना है ना, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू जानिए, बस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू जानना है 0 से 90, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे निकालना है जैसे 120, साइन का 120 निकालना है। देखिए ध्यान से, तो यहां पे देखिए 180 हटा दीजिए, इसमें से 120 में से 180 हटाइए, तो ये 60 के बराबर है, ये 60 डिग्री के बराबर है, 60 के बराबर, सीधे 180 डिग्री माइनस कर दीजिए, है ना, 180 में से माइनस कर दीजिए, बोलिए तो 60 बचेगा, 60 का ही वैल्यू लिखाएगा वापस, देखिए उल्टा जगह 135 मत जानिए, 135 में से साइन का 135 है, 180 माइनस करिएगा तो 45, प्लस में 45, 45 के बराबर ये एक्चुअली में किसके बराबर है 45, ये 120 जो है नहीं जानते हैं, रटिए मत, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है 180 हटा दीजिएगा तो 60 के बराबर, 60 का लिख देना, और प्लस होता है तो प्लस, तो ये 120 कितना आया √3/2 के बराबर, और ये 45 मतलब 1/2, और दोनों ही क्या प्लस। फिर आइए 150, साइन का 150 निकालना, कभी नहीं निकाले कोई बात नहीं, 180 हटाइए, साइन का 100 किसी में भी 150 में से 180 का अंतर लिखेंगे तो साइन का क्या होगा 30 डिग्री, और साइन का 30 क्या होता है 1/2, मतलब वही वैल्यू मिलेगा, बस आपको समझना है। 180 में 180 हटाएंगे 0 डिग्री के बराबर है, तो 0 आंसर आएगा, 0 डिग्री 0 के आंसर है। 150 30 के बराबर है, 135 45 के बराबर है, 120 60 के बराबर है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। सेकेंड क्वार्टर में क्या माइनस करना चाहिए हम लोग को, सेकेंड क्वार्टर में 180 माइनस करिए ना, अचानक से आपको ऐसा है साइन का सर 150 डिग्री निकालने आया, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो 180 हटा दिए, 60 डिग्री लिख दिए, आंसर प्लस में लिखना है, मन ही मन सोच लीजिए 60 का बराबर हो गया, 60 के बराबर है 180, गलती बोल रहे 180 हटाइए 30 के बराबर है, 30 का मान क्या होता है 1 ऐसे। क्लियर है। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, रटना नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी उसी तरह से हम पहुंच गए साइन का 210, हम थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पहुंच गए हैं। देखिए सर बोल दिए कि साइन का 210 डिग्री लिख दो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, तो अब आंसर माइनस होगा। ठीक है, पहला बात तय कर लिए, साइन का थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आंसर होता है, माइनस फिक्स कर दिए। 180 हटाइए, 180 हटाइए, 180 फिर माइनस कीजिए, 210 में 180 माइनस कीजिएगा तो ये एक्चुअली में 30 के ही बराबर है, तो साइन का 30 लिख दीजिए 1/2, लेकिन आंसर क्या होगा माइनस में। समझ आ रहा है कि नहीं। साइन का 210 तो मैंने मन घटा लिए 180, तो साइन पहले तो माइनस लिख दीजिए, आंसर थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होता है। 180 हटाइए 30 डिग्री के बराबर है, और 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला। सब 225 बोल दिया, साइन का 225, हम देखें कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर माइनस होगा, हम नहीं जानते हैं 225, रटते भी नहीं है, हम 0 से 90 ही जानते हैं, 0 से 90 का ही वैल्यू 10 से पढ़े और 10 में उतना ही जानते हैं, अभी भी उतना ही जानते हैं मान लीजिए। तो 180 हटा दिए, जहां पे भी सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट है 180 हटाइए तो 45 बचेगा, और 45 का मान तो आपको जानना पड़ेगा। हो गया, तो 30 के बराबर था, 45 का मान 1/√2 था, माइनस का हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। सर साइन का 240 डिग्री लिखने बोल दिया, हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है, हम लिखेंगे माइनस आंसर है। समझ में आ रहा है सबको, माइनस में आंसर है। 180 हटाइए 60 के बराबर है, 60 का वैल्यू क्या ये किसके बराबर है 180 घटाने आता है, घटा लीजिए 60 बचेगा, 60 का मान -√3/2, ये 45 के बराबर है,
ये 60 के बराबर है। सवाल है कि नहीं। साइन का 270 डिग्री लिखने बोला, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होता है, 180 घटाइए 90 के बराबर है, तो -1 पहुंच गए। इतना अच्छा से बता रहे। सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल में 180 हटाइए और थर्ड क्वाड्रेंट का 180 हटाइए। अब हम लोग आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? आइए, अब हमको निकालने बोल दिया 270 डिग्री के बाद 300 डिग्री निकालने बोल दिया। कैसे निकालेंगे? साइन का 300 डिग्री निकालने बोल दिया। हम 0 से 90 ही जानते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और साइन का वैल्यू फिर क्या होता है? माइनस, तो आंसर क्या होगा? माइनस। क्लियर है? अब 300 में 360 हटाइए, चाहे 300 में देखिए, अगर 180 हटाइएगा तो 120 बचेगा। 120 फिर नहीं जानते हैं, फिर 180 माइनस के 60 बचेगा। यानी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या माइनस कीजिए? 360 डिग्री माइनस कीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल में 180, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल में भी 180 और इसमें 360 डिग्री माइनस करना पड़ता है। 360 माने मन माइनस कीजिए, 60 बचेगा। ये 60 के बराबर है, 360 से घटाएंगे तो 60 बचेगा। 60 का मान क्या होता है? √3/2। फिर वही एंगल आ गया, ये 60 के ही बराबर है और √3/2 माइनस का होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, p माइनस हो गया इसलिए। सर साइन का 315 डिग्री निकालने बोला, आंसर होगा माइनस। चौथा क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस, अब तो याद हो गया। 180 मत हटाइए, 360 डिग्री हटाइए, कितना माइनस कीजिए? 360। 45 बचेगा, मने मन कर लीजिए, सॉरी 45 बचेगा, 45 का मान 1/√2, यानी ये 45 डिग्री के बराबर है और 1/√2। तो मेरा सबको अच्छा से साइन के बारे में बात हो रहा है। अब आगे सर साइन का 300 डिग्री के बाद 330 का नंबर आता है। साइन का 330 निकालने आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आंसर माइनस होगा। 360 हटाइए, 30 के बराबर है, ये 30 डिग्री, 360 माइनस करना है 330 में, 30 डिग्री बचेगा 1/2, यानी ये किसके बराबर? 30 डिग्री के बराबर। और क्या होगा? 1/2 माइनस में। सर 360 डिग्री आ गया। 360 में 60 का मान साइन का 0 डिग्री, साइन का 0 डिग्री क्या है? 0, वापस वहीं पहुंच गया। एक चक्कर पूरा हो गया। सवाल कैसे बना रहे हैं? बहुत इजी है, इसको समझ में सब कैसे सोचने का तरीका है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस होता है। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? नोट कीजिए, एक दो जल्दी से बना के दिखाएंगे। एक और देखिए सर, आप तो साइन का बताए थे और कोसेक का 150। देखिए 0 से 90 जाता है। साइन किसका उल्टा होता है मालूम है? साइन थीटा उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। मतलब उल्टा आंसर देखना है। पहले तो बोलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन हो या कोसेक हो, क्या होगा? आंसर प्लस। क्लियर है? 180 हटाइए, 30 डिग्री के बराबर है। साइन का 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसका आंसर क्या है? कोसेक का उल्टा। साइन का उल्टा लिख दिए 2/1। तो साइन का जैसे सोचते हैं वैसे कोसेक का सोचना है, वहीं पर प्लस होता है, वहीं पर माइनस होता है, और उल्टा आंसर एक और है। सर साइन का कोसेक का 300 डिग्री लिखने बोल दिया। 300 डिग्री हम लोग जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, आंसर क्या होगा? माइनस। क्लियर है? अब कोसेक का 300 डिग्री लिखने बोल दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन और कोसेक क्या होता है? साइन और कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है। साइन और कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। क्लियर है? अब आइए, नहीं जानते हैं तो 360 हटाइए, 60 बच गया। अब 60 का मान साइन का क्या होता है? अगर साइन होता तो √3/2, तो इसका आंसर क्या होगा? 2/2। तो कोसेक भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? तो अच्छा से जब साइन का जो होता है वैल्यू वही कोसेक का बस उल्टा लिख देना, प्लस माइनस भी उसी के हिसाब से। इसको भी नोट कर लीजिए सर, साइन के हिसाब से कोसेक का भी आंसर लिख सकते हैं। एकदम अच्छा से बता रहे हैं। अभी हम बताएंगे कोस के बारे में और टेन के बारे में, तब खुद ही लिखिएगा, एकदम पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसे पढ़े हम लोग साइन का कोसेक का, वैसे ही होता है कोस थीटा या सेक थीटा।
है ना। ये हम अक्सर कल वही चीज लिखे, चारों क्वाड्रेंट लिख दिए, ठीक है, 120, 135, 150, 180। अब हम इसका वैल्यू लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, कोस का वैल्यू यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब ध्यान से देखिए, 0 डिग्री में 1 होता है, इसका √3/2 था कोस का, 1/45, 1/2 होता है 60 डिग्री का मान, 1/2 और 0 उल्टा है। अंडरस्टूड। अब हमें 120 लिखना है। फिर से देखें, कोस का 120 लिखना है। कैसे लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है आंसर। कोस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। 180 हटाइए, 60 के बराबर है 1/2। कितना अच्छा से लिख दिए सर। कोस का 150 डिग्री लिखने आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोस का वैल्यू माइनस 180 हटाइए, 30 के बराबर है। 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो √3/2 लेकिन माइनस में 145 के बराबर है 1/√2। 180 में 160 कोस का 180 निकालने आ गया। 180 में 0 डिग्री के बराबर है 1, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, तो -1 आंसर आ गया। 210 30 के बराबर है, 30 का मान √3/2 माइनस में। 225 180 हटाए, 45 के बराबर है, 45 का मान लिख दिए कोस का, लेकिन माइनस में। 240 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। 180 हटाए, 60 के बराबर, 60 का मान √3/2 बोल दिए 1/2। 270 में 180 हटाए, 90 के बराबर है, 90 का मान तो 0 होता है कोस का। फिर आगे फोर्थ क्वाड्रेंट, अब आएगा फिर प्लस, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस होता है, देखिए 300 डिग्री, 360 हटाइए, 60 के बराबर है, 60 का मान लिख दीजिए 1/2 प्लस 45 के बराबर 315, तो कितना आंसर होगा 1/√2। 330 30 के बराबर है √3/2। 360 0 के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। समझ आ रहा अच्छा से, कोई डाउट नहीं है। 10 कोड का अपने से बना के रखिएगा, अगला वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन आप पहले से बना के रखिएगा। एक जैसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, अभी सेक का करते हैं। सेक का दे दिया मान लीजिए 210, सेक का दे दिया मान लीजिए 120, और सेक का दे दिया 330। मान लीजिए 3 होकर दिखाते हैं। सेक किसका उल्टा है, सेक थीटा कोस का उल्टा आंसर लिखना है। पहले तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं। सेक और कोस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। अब बोलिए 180 हटाइए, 30 के बराबर है, 30 का मान क्या होता है √3/2। कौन, कोस का, तो इसको उल्टा लिख दीजिए 2/√3। 120 180 हटाइए, 60 के बराबर है 1/2 का उल्टा 2/1 और माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 हटाइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 हटाए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी 180, 30 के बराबर है। 30 का मान होता है √3/2 कोस का, जिसका क्या होगा 2/2। अंडरस्टूड। तो आज का वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत इजीली समझा रहे हैं। अभी 1-2 वीडियो और लगेगा, तब हम लोग बुक्स में जाएंगे, पहले पूरा थ्योरी आपको बताते हैं। तो अगला क्लास में जब आप अपने से 10 का और कोड का देखते हैं, आप बना के रखिएगा, हमसे मैच कीजिएगा अगला वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।